और बड़ा सही। हाज़रीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले गुंबद खजरा में आराम फरमाने वाले आका व मौला हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में बासिद्दत खुलूस व अकीदत हदियत सलातो सलाम अर्ज करे। पढ़िए आवाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सफ़ियना हबीबना मौलाना मोहम्मद बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़माने में आए बहुत आने वाले, ज़माने में आए बहुत आने वाले, कोई तुझसा आया ना ओ आने वाले, सिराजम मुनीरा लक़ब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देखकर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले। अबाई सफ़ाअत की साअत अबाई, जरा चैन ले मेरे घबराने वाले। और मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, गरीबों फ़कीरों के ठहराने वाले। रजा नफ्से दुश्मन है दम में ना आना, कहाँ तुमने देखे हैं चंद्राने वाले। आज की ये महफिल शाहबाजपुर की सरजमीन पर महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से है। मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार ईदों की ईद 12 रबीउन नूर शरीफ को होती है। अगर ये ईद ना होती तो फिर कोई ईद ना होती। वो क्या है कि कायनात के अंदर इनकलाब आया। वो क्या है कुफ्र की तारीकी दूर हुई। वो क्या है गुमराही के अंधेरे छटने लगे। वो क्या है कि नमक और काफूर में फ़र्क न करने वाली कौम खुदा की मारिफत हासिल करने लगी। वो क्या है कि बेटियों को जिंदा दफन करने वाले दूसरों की बेटियों की परवरिश करने के लिए तैयार हो गए। वो क्या है यतीमों को मनहूस समझने वाले यतीमों से प्यार करने पर मजबूर हो गए। वो क्या है दुश्मन दोस्त होने लगे। वो क्या है बेवाएं सुहागन बनने लगी। वो क्या है सदियों से लड़ने वाले कबीले अक़दे मवाख़ात की लड़ियों में एक दूसरे को पिरोने लगी। वो क्या है काबतुल्लाह बुतों से पाक हो गया। वो क्या है इंसान को शऊर इंसानियत मिल गया। वो क्या है आदमी को इंसान मैसर होना हो गया। वो क्या है पेशानियों में सजदों की तड़प पैदा हुई। वो क्या है कमज़ोरों का माल छीनने वाले कमज़ोरों का सहारा बन गए। वो क्या है उन्होंने मोमिनों को ईमान दिया, लेकिन जो ईमान न लाए उनको तहजीब तो मिली, उनको तमद्दुल तो मिला, उनको कल्चर तो मिला। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कितना बड़ा एहसान है ना मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि आका अलैहिस्सलाम की बरकत से उनकी खैरात में हमें ईमान तो मिला, लेकिन जिन्हें ईमान न मिला उन्हें भी तो खाने का शऊर मिला, उन्हें भी तो उठने बैठने का शऊर मिला, उन्हें भी तो लिबास पहनने का शऊर मिला, उन्हें भी तो गुफ्तगू करने का शऊर मिला। आज अगर कोई काफिर बाप, आज अगर कोई मुशरिक बाप, किसी भी मजहब का बाप अगर आज अपनी बेटी की पेशानी चूमता है और अपनी बेटी को तकद्दुस की निगाह से देखता है तो ये मिलाद मुस्तफ़ा का सदका है। इसलिए कि मेरे आका ही तो है जिन्होंने जिंदा दफन होने वाली बेटियों को दफन होने से बचाया। मेरे नबी ने उस दौर में कहा था फातिमा तो बुदअतुम मिन्नी, कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। ये उस दौर में कहा था जिस दौर में लोग बेटी को शैतानत कहते थे, लोग बेटी को नहुसत कहते थे, लोग बेटी को शैतानी आला कहते थे, लोग बेटियों को जिंदा दफन करते थे। जब लोग बेटियों को जिंदा दफन कर रहे थे उस वक्त मेरे नबी बेटी की आमद पर उठ करके खड़े रहते थे और फरमाते थे फिदा की उम्मी वाबी या फातिमा, फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने बेटी की अहमियत उस दिन बताई
आई। लोग आज कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लोग बेटी बचाओ का नारा आज लगा रहे हैं। लोग बेटी बचाओ का नारा मिलाद के 1450 साल के बाद लगा रहे हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने बेटी बचाने का, बेटी पढ़ाने का नारा आज से 1450 साल पहले लगाया था, और सिर्फ नारा ही नहीं लगाया था बल्कि बेटी को बचा के भी बताया था और बेटी को पढ़ा के भी बताया था। जिस घर, मेरे नबी का फरमान है, जिस घर में बेटी पैदा होती है, जिस घर में बेटी पैदा होती है, उस घर में उस दिन बेटी के विलादत के दिन 70,000 फरिश्ते आते हैं और बेटी को चारों तरफ से घेर लेते हैं और बेटी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। आज भी कुछ जाहिल ऐसे हैं जो बेटियों से नफरत करते हैं। आज भी कुछ जाहिल ऐसे हैं जो बेटियों को बोझ समझते हैं। आज भी कुछ जाहिल ऐसे हैं जो बेटियों को अच्छी निगाह से नहीं देखते। सुनो सुनो, जो बेटों का बाप है वो तो बेटों का बाप है ही, मगर जो बेटियों का बाप है वो इतना खुशनसीब है कि मेरे नबी ने फरमाया, मैं मोहम्मद बेटियों का बाप बनकर के आया हूँ। हुजूर ने फरमाया, मैं मोहम्मद बेटियों का बाप बनकर के आया हूँ। मेरे आका ने बेटी की अहमियत बताते हुए फरमाया, जिस घर में बेटी पैदा होती है उस घर में उस दिन बेटी के विलादत के दिन 70,000 फरिश्ते आते हैं और बच्ची को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसके सर पर रहमतों के हाथ रखते हैं। वो उनके रहमत वाले हाथ उस बेटी के सर पर रखते हैं और बेटी के सर पर रख करके कहते हैं, ऐ कमजोर जान से पैदा होने वाली कमजोर जान, इसलिए कि औरत भी कमजोर है और उसी से वो बेटी पैदा हुई है। तो क्या कहते हैं, ऐ कमजोर जान से पैदा होने वाली कमजोर जान, आज हम तेरे घर आए इसलिए कि तू पैदा हुई है, और जब तक तू इस घर में मौजूद रहेगी, यानी जब तक तेरी शादी नहीं हो जाती, हम 70,000 फरिश्ते तेरे साथ साथ रहेंगे। हम 70,000 फरिश्ते तेरे साथ साथ रहेंगे। जिस घर में बेटी परवरिश पाती है उस घर में इतने फरिश्ते होते हैं। अब बताइए, एक बेटी हो तो 70,000 फरिश्ते, 2 बेटियां हो तो 3 बेटियां हो तो याद रखिए, बेटी आपके नसीबे का नहीं खाती, बेटी तो अपने नसीब का खाती है। बेटी आपके नसीब में से कुछ नहीं ले जाती, बेटी तो अपने नसीब का ले जाती है। मेरा उन्वान अगरचे आज बेटी नहीं, लेकिन बताना चाहती हूँ, बेटी की अहमियत उनकी आमद के बाद पता चला है, बेटी का मकाम उनकी आमद के बाद पता चला है। आज पूरी दुनिया के अंदर आज जो बेटी की अहमियत है, लोग कहते हैं औरत को तहफ़्फ़ुज़ दो, औरत को तहफ़्फ़ुज़ दो, औरत को तहफ़्फ़ुज़ दो। ये नारा सबसे पहले किसने दिया? बल्कि आपको बताऊँ, मिलाद मुस्तफ़ा का सबसे पहला फ़ायदा, हुजूर की आमद का सबसे पहला फ़ायदा अगर किसी को हुआ है तो औरत को हुआ है। मिलाद मुस्तफ़ा का सबसे पहला फ़ायदा, हुजूर की आमद का सबसे पहला फ़ायदा अगर आपकी तवज्जो है मिलाद मुस्तफ़ा मनाने वालों, तो देखो, लोग कहते हैं इस्लाम औरत को इज्जत नहीं देता। हुजूर ने तो मर्दों को इज्जत बाद में दी है, पहले औरतों को इज्जत दी है। देखो, सबसे पहला फायदा हुजूर की आमद का हुआ किसको? औरत को हुआ। कैसे हुआ? इधर हुजूर की विलादत हुई, वो एक औरत ही तो थी, वो एक लड़की ही तो थी, वो एक कनीज ही तो थी जिसे दुनिया सुवाइबा कहती है। वो आई और आकर के चाचा को कहा कि मुबारक हो, आपके भाई के घर बेटा पैदा हुआ है। अभी ये पहली खबर थी, अभी औरों को पता नहीं था। इधर हुजूर की विलादत हुई, इधर उन्होंने जमीन पर कदम रखा, उधर वो कनीज दौड़ते हुए गई, कहा कि मुबारक हो, आपके भाई के घर बेटा आया है। तो उसने उंगली के इशारे से कहा, जा, इस खुशी में मैं तुझे आजाद करता हूँ। आप मुझे बताइए, हुजूर जमीन पर आए और सबसे पहली जो बात हुई वो एक कनीज को हुजूर ने आजाद करवा दिया और बता दिया, मेरी आमद का सबसे पहला फायदा अगर किसी को हुआ है तो एक औरत को हुआ है। आप अंदाजा करें, मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पहला फायदा, काबा पाक हो गया बुतों से। मिलाद मुस्तफ़ा का फायदा नफरत मोहब्बतों
में तब्दील हो गई। ये सब हुआ, मैं और बातें करती, लेकिन मेरी तकरीर का असल उन्वान ये नहीं है। मेरी तकरीर का असल उन्वान ये है, देखो हुजूर की आमद, उसी को मिलाद कहते हैं। मिलाद का मतलब आमद रसूल, उनकी आमद। दुनिया में इससे बड़ा वाक़या नहीं हो सकता, आमद रसूल से बड़ा वाक़या। क्यों? उनकी आमद हुई तो जिब्रील ज़मीन पर आने लगे। बेल का यार, उस्ताद ज़मान कहते हैं बेल का यार, उनको चैन आ जाता अगर, उनको चैन आ जाता अगर, बार बार आते नहीं जिब्रील सिदरा छोड़कर। वो आए तो जिब्रील आए, वो आए तो कुरान आया, वो आए तो रमज़ान आया, वो आए तो रहमत खुदा नाजिल हुई, वो आए तो अल्लाह की तालीमात ज़मीन पर उतरी, वो आए तो काबे को तक़द्दुस नसीब हुआ, वो आए तो हतीम की अज़मतें बरकरार हुई, वो आए तो सफ़ा और मरवा की अज़मतों को चार चांद लगे, वो आए तो इंसान को वक़ार इंसानियत मिला, वो आए तो आदम को सर्फ आदमियत नसीब हुआ, बनी आदम को सर्फ आदमियत नसीब हुआ। हत्ता किए है, वो आए तो अम्बिया सच्चे साबित हो गए, वो आए तो अम्बिया सच्चे साबित हो गए, क्योंकि वो अम्बिया के मुसद्दिक़ बनकर के आए, वो अम्बिया के मुसद्दिक़ बनकर के आए। बफर्ज़े मुहाल अगर वो ना आते तो लोग तो अम्बिया पर शक कर रहे थे कि उन्होंने एक ऐसी बात कही है, कि उन्होंने ऐसी दलील नहीं दी जो हमारी अक्ल में आए। क्योंकि जो आता था क्या कहता था, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। और लोग क्या कहते थे, आपने देखा है, आपने देखा है, आपने देखा है। सब क्या कहते थे, नहीं हमने नहीं देखा। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह एक है, लेकिन जब पूछा आपने देखा तो कहा नहीं मैंने नहीं देखा। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह एक है, कहा आपने देखा, कहा नहीं देखा। सीस अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह एक है, कहा आपने देखा, तो कहा नहीं देखा। तो ये तो सब ने बिन देखे खुदा की वहदानियत का ऐलान किया, और ये सब सच्चे हैं, अपने दौर के सबसे बड़े सच्चे लोग हैं। लेकिन दुनिया शक में पड़ गई कि जिसने देखा नहीं उसकी माने कैसे। ठीक, वो आए ना तो ये सब सच्चे, मजीद इनकी सच्चाई पर मोहरे तस्दीक सबको हुई। बल्कि वो दिन जब वो आए तो ये अम्बिया के लिए भी ईद का दिन हो गया, अम्बिया के लिए भी ईद का दिन हो गया। एक मिसाल के जरिए समझाती हूँ। रमज़ान शरीफ के जब हम 29 रोज़े रखते हैं तो बड़े इत्मीनान से रखते हैं, लेकिन 30वें रोज़े में हम खुद ही टेंशन पैदा करते हैं। 29 बड़े सुकून से रखते हैं, 30वें में इतने लाउबाली और बेचैन हो जाते हैं कि किसी की नहीं सुनते, न पीर साहब की, न मौलाना साहब की, न मुफ्ती साहब की। इधर से ऐलान हो गया, रेडियो पे हो गया ऐलान, व्हाट्सएप पे आ गई खबर, अब आप भी ऐलान करो, यही होता है ना। लेकिन हमारे यहाँ अहले सुन्नत में कुछ तकाजे हैं, उस तकाजे के मुताबिक चांद की रुयत, चांद का सबूत है ना, ये सारी चीज़ें मानी जाती है। एक दिन ऐसा हुआ, 29 रोजे पूरे हो गए, मौलाना साहब, मुफ्ती साहब सब ऑफिस में बैठे हुए हैं। ऐसे में एक साहब आए, क्यों भाई कल ईद नहीं करना, ईद नहीं करना चाहते तो कल। कहा भाई ईद ऐसे थोड़ी होती है, मेरे आपके कहने से तो ईद नहीं होगी। ईद कैसे होगी, चांद दिखेगा तो ईद होगी। चांद तो हो गया मौलवी साहब, चांद हो गया। कहा कैसे हुआ, कहा सब लोग कह रहे हैं बाजार में रौनक है, बच्चे धूम मचा रहे ईद की मुबारकबाद की। मौलवी साहब ने कहा बच्चे धूम मचा रहे ईद की मुबारकबाद की। कहा बच्चों ऐसा नहीं होता चांद, कहा बच्चों ऐसा नहीं होता चांद। कहा कैसे होता है। सुभान अल्लाह, नारे रिसालत, ये खामोश मजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। अरे अब तो बोल दो कुछ मुस्कुरा के। हाँ ऐसे प्रोग्राम कर चलेगा ना, सब सुने लगेंगे। वरना ये तकरीर अगर कोई बड़ा मौलाना बोला होता तो 30,000 रुपया आपसे ले गया होता। इतनी अच्छी तकरीर के